दोस्तों जय माता दी। कुंडली में 4 त्रिकोण पाए जाते हैं और वो 4 त्रिकोणों के नाम हैं धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। और इन चारों त्रिकोणों का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। यदि इन त्रिकोणों को संतुलित कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी शुभता बढ़ सकती है। बहुत से ऐसे परिणाम जो हमें दुख दे रहे थे वो परिणाम सुख में बदल सकते हैं। तो धर्म त्रिकोण कुंडली का पहला, 5वां और 9वां घर, अर्थ त्रिकोण कुंडली का दूसरा, 6ठा और 10वां घर, काम त्रिकोण कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां घर और मोक्ष त्रिकोण कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां घर। ये सब बातें लग्न कुंडली से हो रही हैं। आप कोई कंफ्यूजन अपने मन में मत रखना। और आज हम बात करेंगे केवल धर्म त्रिकोण की। और ये धर्म त्रिकोण जो है ना, इसी को महात्रिकोण माना जाता है, क्योंकि ये जो अकेला धर्म त्रिकोण है ना, ये हमारे पूरे दूसरे त्रिकोणों को मतलब अर्थ, काम और मोक्ष को भी संतुलित करने की क्षमता रखता है। तो अब हम बात करने वाले हैं केवल धर्म त्रिकोण की। और सही बात तो ये है, आपको इस धर्म त्रिकोण को ही संभालना है। और कैसे संभालेंगे इसकी बात करेंगे। तो इसमें पहला घर आता है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे 5वां घर आता है और तीसरे नंबर पे इस पे जो आता है वो 9वां घर आता है। मतलब ये और ये है आपकी कुंडली का धर्म त्रिकोण। इसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है। और इस त्रिकोण को हमें संतुलित करना है तो अर्थ त्रिकोण भी संभलेगा, काम भी संभलेगा और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। पहला भाव क्यों आता है धर्म त्रिकोण में? ये आत्मा का भाव है, ये व्यक्तित्व का भाव है। ये बताता है कि आपने जन्म किस उद्देश्य को लेकर लिया है। ये पहला भाव बताता है। ये वाला भाव बताता है कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। तो धर्म की बात तो हो गई। फिर दूसरे नंबर पे ये 5वां भाव आता है। और जो 5वां भाव होता है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भी भाव है, मंत्र का भाव है और भक्ति का भाव है। वैसे संतान का भाव भी मानते हैं, परंतु उसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे। तो पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य हैं उनका भाव ये है। ये ही शिक्षा, ये ही मंत्र और ये ही भक्ति का भाव होता है। ये 5वें भाव की बात हो गई। और फिर जो 9वां भाव है, ये वाला भाव, ये जो 9वां भाव है, ये जो भाव आता है ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये गुरु का भाव है। गुरु से धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। और ये ईश्वरीय कृपा का भाव है। ये 1, 5 और 9। अब आप यदि कृष्ण मूर्ति पद्धति की बात करो, यदि आपका कोई भी भाव का उप नक्षत्र स्वामी 1, 5, 9, 1, 5 या 5, 9 या 1, 9 में संबंध दर्शाता है तो वो भाव आपको सक्रिय कर लेना चाहिए जिंदगी में बेहतरी प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए कृष्ण मूर्ति की पद्धति की मैं क्लासेस ले रहा हूँ और इसमें इन चारों त्रिकोणों की बात बहुत विस्तृत रूप से करने वाला हूँ। 17 तारीख से क्लास प्रारंभ हो रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फीस इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। चलिए, हम इन तीनों भावों को तो हमने समझा दिया। इस धर्म त्रिकोण का महत्व क्या है? यह आत्मा का मार्ग दिखाता है। आप बताइए ना, यदि आपके विचार सही दिशा में सोच रहे हैं, चल रहे हैं,
तो फिर हमें जिंदगी में प्रगति मिलेगी, धर्म के साथ अर्थ भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। जीवन में सही दिशा, नैतिकता और संस्कार इस धर्म त्रिकोण से आते हैं। 1 5 9 नैतिकता देते हैं, संस्कार देते हैं, सही दिशा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि धर्म त्रिकोण बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण मजबूत है तो आप धर्म परायण होंगे, आप भाग्यशाली होंगे, आपकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा होगा। ये धर्म त्रिकोण की बात है। अब इस धर्म त्रिकोण को और जागृत करने के लिए हर लग्न वाले को कौन से ग्रहों को संभालना चाहिए, कौन से कर्मों को महत्व देना चाहिए, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो हम 12 लग्न की बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि लग्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। आपके धर्म त्रिकोण की जो बात करने वाले हैं मंगल, सूर्य और गुरु हैं। मंगल आत्मा, सूर्य जो है वो आपकी बुद्धि, पूर्व कर्म, जन्म के संचित फल, और गुरु हैं तो गुरु तो पूरा भाग्य वगैरह सब हो जाते हैं। आपको मंगल को ठीक करेंगे तो आपकी आत्मा ठीक रहेगी। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः का आप जप करिए। भाई बहन और मित्रों का सम्मान करिए और मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करिए। सूर्य को यदि ठीक करना है तो आग के वृक्ष की पूजन करिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए। हाथ में तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। पिता का सम्मान करिए। गेहूं और गुड़ का दान करिए। और गुरु महाराज को यदि आपको ठीक करना है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः पीपल की पूजन आपको बहुत शुभ होने वाली है। पीली वस्तुओं का दान गुरुवार को करिए और सत्य का पालन करेंगे तो गुरु यहाँ पे बिल्कुल शुभ हो जाएंगे। तो ये बात हो गई मेष लग्न की। अब हम दूसरी बात करते हैं और वो बात है वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए जो धर्म त्रिकोण के 3 कारक ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है और शनि है। शुक्र महाराज को यदि आपको ठीक करना है तो महिलाओं का सम्मान करिए। श्री सूक्त का जप करिए, पाठ करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जप करिए। सफ़ेद वस्त्र पहने, गूलर के पेड़ की पूजन करिए, दही मिठाई का दान करिए और हमेशा कुछ अच्छी सुगंध का प्रयोग करिए। पूजन में भी खुशबूदार अगरबत्तियाँ लगाइए। और यदि बुध महाराज को ठीक करना है तो बुध महाराज को ठीक करने के लिए बहन, बुआ, बेटी, साली और ननिहान के लोगों का सम्मान करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहब बुधाय नमः का जप करिए। विष्णु सहस्रनाम तुलसी पूजन आपके लिए बहुत शुभ हैं। हरी सब्जी, हरी वस्तुओं का दान करिए। नाक को हमेशा साफ रखिए। और शनि महाराज को यदि आपको ठीक करना है तो शनि महाराज को ठीक करने के लिए आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमा का जप करिए। पीपल पर शनिवार के दिन दीपक लगाइए। समी के पौधे की पूजन करिए। श्रमिकों का सम्मान कीजिए। अपने यहाँ जो काम करने आते हैं उन्हें प्रसन्न रखिए। झूठ व अहंकार से बचना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे 6 ग्रह, 7 ग्रहों की बात होती है। राहु केतु यहाँ नहीं लिए जाते हैं, छाया हैं यार। इनके उपाय बता दिए। आगे ये ग्रह रिपीट होंगे तो रिपीट में उपाय नहीं बताऊंगा, आप पहले जाके देख लेना उसे। अब मिथुन लग्न की बात करें तो बुध, शुक्र, शनि। बुध, शुक्र और शनि तीनों के बारे में बता दिया। परंतु मिथुन लग्न वाले ध्यान से सुने, बुद्धि का उपयोग करना। उनकी आत्मा बुद्धि से गतिशील रहेगी। उनके पूर्व जन्म के उन्हें जो फल हैं, पुण्य फल हैं, वो शुक्र के द्वारा प्राप्त हैं।
और जो भाग्य है वो शनि महाराज लिख रहे हैं। तो ये तीनों आपके धर्म त्रिकोण में आते हैं, उपाय मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा कर्क लग्न वालों की। और कर्क लग्न वाले क्या करेंगे, इसमें जो चंद्रमा है वो आपका आत्मकारक है, मंगल है आपके पुण्य और बुद्धि, उत्तेजित मत होना, तीव्रता मत रखना, और गुरु महाराज जो हैं वो आपके भाग्य के कारक हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें चंद्रमा को और देखना, बाकी तो हम कर चुके हैं। चंद्रमा के लिए क्या करना पड़ेगा, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः का जप करिए। शिवलिंग का अभिषेक दूध और जल से करिए। माता की सेवा करिए, चांदी धारण करिए और चावल और दूध का दान करिए। तो चंद्रमा आपके शुभ हो जाएंगे। मंगल और गुरु को शुभ कैसे करना है मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में आत्मा के लिए सूर्य हैं, पूर्व जन्म के पुण्यों के लिए गुरु हैं और भाग्य के लिए मंगल है। इन तीनों के ऊपर बताए गए उपायों से इन तीनों को शुभ और सिद्ध कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। फिर कन्या, बुध महाराज की कन्या लग्न के लिए जो पूर्व जन्मों के फल और ज्ञान के लिए हैं गुरु, शनि महाराज आपके लिए बैठे हैं। मैंने गलत बोला, ये आपकी आत्मा के कारक हैं और शनि महाराज पूर्व जन्म के फल बुद्धि के लिए हैं और शुक्र महाराज आपके भाग्य में हैं। तो पत्नी से तो अच्छे संबंध रखना चाहिए, पत्नी हो तो पति से अच्छे संबंध रखने चाहिए, और जो विपरीत लिंगी हैं उनका सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपाय मैं ऊपर बता चुका हूँ। और अब हम बात करें तुला राशि के लिए। जब तुला राशि के लिए बात कर रहे हैं तो शुक्र आपके लग्नेश हो गए, मतलब आपकी आत्मा के कारक हो गए। शनि पूर्व जन्मों के फल, बुद्धि और शिक्षा, और बुध आपके भाग्य के कारक हो गए, बुद्धि से भाग जगेगा। शनि महाराज से शिक्षा होने वाली है। कोई कहते हैं ना 5वें में शनि शिक्षा को अधूरी करते हैं, ये धर्म त्रिकोण के स्वामी हैं। कर्मचारियों का अपमान मत करिए, आपके यहाँ काम करने वाले लोग जो आते हैं उनका बहुत सम्मान करिए, काले तिल और तेल का दान करिए, झूठ और अहंकार मत रखिए। शिक्षा में ये समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। कर्म से पूरी कुंडली को ऐलान किया जा सकता है और धर्म की सहायता से। वृश्चिक की बात करते हैं, ये क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक में मंगल आपके आत्मा के कारक हो गए, गुरु आपकी बुद्धि के कारक हो गए और चंद्रमा आपके भाग्य के कारक हो गए। इन तीनों ग्रहों को शुभ करने के उपाय मैंने यहाँ पे बताए हैं, जरूर कर लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। एक बात और बता दूं कि मंगल आपके आत्मा के कारक हैं, मतलब आपके लगने से, परंतु बैठे कहाँ हैं, बैठे दूसरे घर में हैं। तो आपकी आत्मा परिवार का सोचेगी, कुटुंब का सोचेगी, बोलने का सोचेगी। यदि ये 8वें घर में होगा तो जबरन पीड़ा लेने की कोशिश मत करिए, रिसर्च में जुड़ जाइए, क्योंकि आत्म जो पहले घर के स्वामी होते हैं जहाँ बैठते हैं हमारी आत्मा वहीं रहती है। हालांकि कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सूर्य कुंडली में जिस जगह होता है वहाँ हमारी आत्मा रहती है, तो सूर्य जहाँ रहता वहाँ भी आत्मा रहती है, परंतु जो हमारा लग्नेश है वो जहाँ रहता है आत्मा पे उसका भी प्रभाव पड़ता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। इनके उपाय मैंने बताए हैं, आपको करना चाहिए। और यदि धनु की बात करें तो गुरु हैं उसके आत्मा के कारक, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान आप रहने वाले हो। गुरु आत्मा के कारक हैं, मंगल आपके पूर्व जन्मों के फल और बुद्धि के कारक हैं। क्रोध मत करना, धर्म त्रिकोण को अच्छा करना है तो क्रोध मत करना, क्योंकि 5वें भाव में मंगल एग्रेसिव बनाते हैं। हनुमान जी की भी आराधना करते रहना मंगल को ठीक करने के लिए, क्योंकि बब्बा जी हनुमान जी महाराज बुद्धि ठीक करते हैं। और सूर्य हैं आपके भाग्य के कारक। पिता को बिल्कुल मत छोड़ना, पिता की जितनी सेवा
सकते हो करना, आज्ञा मानना उनकी। फिर इसके बाद मकर की बात करते हैं तो मकर में शनि हैं। ईमानदार रहना, बेईमानी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना। शुक्र आपके 5वें भाव, बुद्धि में शुक्र का प्रभाव कम पड़ने देना। थोड़ा सा विपरीत लिंग के प्रति जो सोच है उसे व्यवस्थित रखना है। और बुध महाराज बुद्धि तो आप में है, भाग्य तो आपकी बुद्धि से ही जगने वाला है। चलिए मकर के बाद हम कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ में फिर शनि महाराज आपके केंद्र में आ जाते हैं। इनके उपाय मैंने सबसे शुरू में बता दिए हैं, यहाँ शनि महाराज का उपाय बताया है ना, इसे ध्यान से देख के लिख लेना। तो शनि महाराज, फिर बुध महाराज बुद्धि, ये 5वें घर में बुध महाराज बहुत बुद्धिमान आपको बनाते हैं, ये मेहनती बनाते हैं। और शुक्र भाग्य में है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, अपोजिट जेंडर का सम्मान करना होगा आपको, बहुत ज़रूरी है। और ये जो लग्न है मीन, तो गुरु महाराज इसे ज्ञानी बना देते हैं, ये वैसे सबको बहुत हेल्प करने वाले लोग होते हैं। चंद्रमा बुद्धि के कारक होते हैं। चंद्रमा चूंकि उतार चढ़ाव करते रहते हैं, 5वें घर के मालिक हो गए, तो पता है ये है ना, गुरु बदलने की कोशिश करते हैं। ये गुरु नहीं, ये शिक्षा संस्थान बदलने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं ये कोचिंग अच्छी नहीं है, उस कोचिंग में पढ़ना, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में जाना। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि मंगल आपके भाग्य कारक हैं। यहाँ पे एग्रेशन आता है भाग्य में, इसलिए गुरु के ज्ञान का उपयोग करना। चंद्रमा के जो वेरिएशन है उसका उपयोग मत करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने पूरी, आप देख लीजिए, इस पूरे के आप फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इन सब के जो शुरू में मैंने पूरे जो 7 ग्रह हैं, आप बोलेंगे 7 ग्रह नहीं 9 होते, राहु केतु को नहीं लेते हैं इसमें, तो उनके उपाय मैंने शुरू में ही बता दिए हैं। उनका पालन करके धर्म त्रिकोण को संतुलित करना, तो अर्थ त्रिकोण तो संतुलित होता ही चला जाएगा। अच्छा करिए, और इस त्रिकोण को तो आपको संभालना ही संभालना है। जय माता दी।